सर्वप्रथम शांत भावों से ओम अरम नमः का 3 बार उच्चारण करते हैं और आपके मन तक कुछ शांति की ऊर्जा प्रेषित की जाती है। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। आज आप सभी लोग एक विशेष सेशन कहें, कार्यक्रम कहें, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ का एक सीक्रेट अगर आपको सुनना है, समझना है, तो हमें लाइफ को लाइफ की तरह ही देखना पड़ेगा। लाइफ का मतलब होता है कि जहां हम एक और पारिवारिक जीवन जीते हैं, वहीं हम थोड़ा सामाजिक जीवन भी जीते हैं। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पारिवारिक जीवन के साथ साथ एक सामाजिक जीवन जीना और सामाजिक जीवन के साथ साथ देश हित में भी, राष्ट्र हित में भी अपने जीवन का कुछ समय लगाना और फिर आत्महित में भी कुछ अपने जीवन का समय निकालना, ये 4 पार्ट आपकी लाइफ में अगर प्रॉपर टाइम के साथ चलते हैं और आप इसमें अपना टाइम लगा करके आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ कहलाएगी। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमने जो अपने टारगेट बना लिए हैं, हमने जो अपने बारे में दुनिया को देख करके अपने कैरियर संबंधी जो विज़न बना लिया है, हम केवल उसी को अचीव कर लेंगे, देन आई विल बी ए सक्सेसफुल मैन, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सक्सेसफुल होता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर युवाओं की दृष्टि केवल एक अच्छी जॉब पर या किसी अच्छे प्रोफेशन पर ही होती है। आपको ये जरूर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अगर नहीं समझेंगे तो आपको ये कमी आपको हमेशा महसूस होगी कि अगर आप पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, देश हित में जीवन और आत्मोत्थान का जीवन, अगर इन चारों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपको महसूस होंगी जो आपको सक्सेसफुल होने का अवार्ड नहीं देंगे। तो सीक्रेट यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं भोजन करता हूं, कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो उसका किया हुआ भोजन बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, बॉडी को हर तरह से नरिशमेंट देता है, बॉडी के लिए हर तरह से एनर्जी देता है। एक एक सेल आपके भोजन से, आपके पानी से नरिशमेंट होती है। उसी तरीके से
हम अगर अपने जीवन की दिशा केवल एक साइड में बनाते हैं, वन साइडेड माइंडेड कुछ लोग होते हैं, तो वो जीवन में सफल नहीं कहलाते हैं। जहां पर आपको अपने कैरियर की ओर देखना है, उसके साथ साथ आपको अपने परिवार की ओर भी देखना, आपको अपनी कुछ सामाजिक हितों के बारे में भी सोचना, कुछ आपको राष्ट्रीय हितों के बारे में भी सोचना और कुछ अपने आत्मिक हित के बारे में भी सोचना। ये चारों चीजें जब आपके साथ चलेंगी, भले ही हो सकता है कि वो टाइम टू टाइम आप उसको अपने एज में कहीं ना कहीं डिवाइड कर लें, लेकिन अगर ये आपके उद्देश्य में होंगी तो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ का एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये चीज हमें अपने मोटिव में बना करके रखनी चाहिए। अधिकतर लोग केवल एक ही प्रोफेशन पर पूरी अपनी जीवन निकालते हैं और केवल उसी में ही अपना सब कुछ 100% लगा करके, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो न परिवार पर ध्यान देते हैं, न कुछ आत्म उत्थान पर ध्यान देते हैं, न किसी राष्ट्रीय हित पर ध्यान देते हैं। उन्होंने जो अपनी लाइफ में सीखा बस उसी में अपना पूरा जीवन धकेल देते हैं। तो यह कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी स्थिति बनती है जैसे कि अगर हमने भोजन किया और अगर हमारी वह भोजन बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी नहीं दे रहा है, हर पार्ट में वह किया हुआ भोजन हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक विकलांगता जिसको हम कहते हैं, एक अंग शिथिल हो जाएगा। शरीर का कोई भी एक अंग शिथिल होगा तो पूरी बॉडी शिथिल हो जाएगी, पूरी बॉडी विकल हो जाएगी, वो फिर काम प्रॉपर ढंग से नहीं करेगी। उसी तरीके से एक व्यक्ति को पूर्ण होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जब वो संपूर्णता का जीवन जिएगा तो उसे अपने जीवन में महसूस होगा कि हाँ, हमने एक सफलता का जीवन जिया है। ये मेरी सफलता की मेरी अपनी परिभाषा है। हो सकता है ये आपको किसी बुक में ना मिले, यूट्यूब चैनलों पर ना मिले, कहीं आपको किसी के द्वारा सुनने को ना मिले, आप सेटिस्फाइड ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरी अपनी परिभाषा है कि हमारे सामने एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे सामने बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ यूथ के लिए कि वो अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं, थोड़ा बहुत अपने फैमिली को लेकर के हो जाते हैं, सोशलिटी को लेकर के वो बिल्कुल ही बायकॉट करते हैं, और नेशनल चीज़ों के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो ये जो हमारी थिंकिंग बनती है, इससे हमारे अंदर एक हमारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता। तो मैं सक्सेस को इसी रूप में देखता हूं, जहां पर हमारे अंदर इन सब स्ट्रीम्स में, इन सब पार्ट्स में हमारे अंदर कुछ ना कुछ थिंकिंग हो और हम इनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, चाहे आगे करेंगे, हमने टाइम निकाल के रखा हो, सोच के रखा हो। अगर हमारी वो चीज़ सोच में भी है तो वो हमारे लिए एक सक्सेसफुल लाइफ है, और उसी तरह की लाइफ आपको रियल हैप्पीनेस देगी। तो सक्सेस का मतलब इतना नहीं होता कि हमने सोचा मैं IIT JEE क्लियर कर लूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, या मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर लूं, या मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए, या मैं नीट क्लियर करके मैं डॉक्टर बन जाऊं, या मैं एक बहुत अच्छा IAS बन जाऊं, और फिर जिंदगी भर केवल हम उसी उद्देश्य को साथ में रख करके हम सोचें कि बस हम IAS बन गए, दैट्स इनफ, मैं सक्सेसफुल आदमी हूं क्योंकि लोग मुझे मानते हैं, हाँ आपने सक्सेस हासिल की है। मेरी दृष्टि में सक्सेस नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल लाइफ का सीक्रेट समझना चाहते हैं तो आपको जिस तरह से थोड़ा सा ध्यान अपनी फैमिली के लिए देना पड़ता है, आप फैमिली के लिए भी अपना टाइम निकालें। फैमिली के साथ साथ आपको सोशलिटी पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे हमारे रहने से, बीइंग एज ए डॉक्टर या कलेक्टर कोई भी हो, हर किसी का सोशल वर्किंग में भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है और होता है। तो हमारे किसी भी तरह के प्रोफेशन का हमारी सोशल वर्किंग में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, नेशन वर्किंग में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है,
इस तरीके से जब हमारे अंदर कोई थिंकिंग आती है तब हमें एक कंप्लीटनेस भीतर से महसूस होती है। तो वो कंप्लीटनेस आफ्टर ऑल आपकी एज के लास्ट टाइम तक आपको अपने बारे में भी एक थिंकिंग आनी चाहिए, आखिर मैंने इतना सब किया, सोशल सर्विस की, प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, एज ए ह्यूमन बीइंग हमने अपने लिए भी किया, दूसरों के लिए भी किया, अब लास्ट में क्या हम सेटिस्फाइड हैं? लास्ट में आपके लिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हम अपने भीतर भी झांकें। दुनिया केवल बाहर के दुनिया के द्वारा थोपे गए बाहर की चीजों के माध्यम से नहीं चल रही है। दुनिया हमारे भीतर की सेल्फ नेचुरल एनर्जी से चल रही है। मान लो आज हमारे पास आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, ये दुनिया ने हमको दिए हैं या हमने खुद अपने अंदर से क्रिएट किए हैं? तो हमारी दुनिया हमारे अंदर से चल रही है, हमारा जीवन हमारे भीतर से चल रहा है। हम उसको भी पहचानने की कोशिश करें कि हम आखिर हैं कौन, हु एम आई। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, टू नो हु एम आई। अगर हम इसमें थोड़ी सी अपनी ईगरनेस दिखाते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। तो ये सबसे लास्ट की भी अगर चीज हमारे जीवन में आ जाए तो ये जो हमारा ह्यूमन बर्थ है ये सक्सेस कहलाएगा। तो हम अपने अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा इंगेज ना रहें कि हम कभी ये भी सोचने का टाइम ना निकाल पाए, हु एम आई, व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी। हम थोड़ा सा जब अपने भीतर झांकेंगे तो हमें पता पड़ेगा सब कुछ हमारे ऊपर कभी कंपनियों के माध्यम से, कभी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, कभी सोशल प्रेशर के माध्यम से, कभी फैमिली मेंबर्स के माध्यम से ज्यादातर चीजें हमारे ऊपर थोपी हुई हैं और हम उन्हीं थोपी हुई चीजों से अपनी मेंटेलिटी बना करके जी रहे होते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं होता है। इवन तुम्हारा नाम भी तुम्हारा नहीं है वो भी तुम्हारे फैमिली मेंबर ने तुमको दिया है। कोई भी तरह का काम है वो काम भी तुमने चूज किया है, पूरी सोसाइटी को देख करके किया है। भाई किस काम को करने से क्या नाम मिलेगा, क्या फेम होगा, कहां हम अपने आप को पहुंचा पाएंगे, तो हमने वो भी दूसरों को देख करके किया है। कुछ भी हमने अपने लिए अपनी सोच से किया ही नहीं है। जब हम ये बात खुद में सोचेंगे वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होगी। ये भी हमारे जीवन का एक एम होना चाहिए। तो जब हम इस तरीके से अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले चलेंगे, संपूर्णता से देखेंगे, तब हमारे जीवन में हमें स्वयं से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसे कम लोग मिलेंगे जो जीवन की अंतिम सैया पर, अंतिम स्टेज पर पड़े हों और वो कहें भाई मैंने अपना जीवन, बोलो गांधी, सब तरह से जिया है। सब तरह से मतलब हर तरह की लाइफ के साथ में अपने जीवन में हमने हर तरह का काम किया है और हर तरह से मैं आज सेटिस्फाइड हूं। ये बात जब जीवन के अंत में आपके अंदर आए तो आपके लिए खुद अपने अंदर ये सोचने को मिल जाएगा, हाँ मैंने एक सक्सेसफुल लाइफ जिए। इन शॉर्ट यही सक्सेसफुल लाइफ का सीक्रेट है कि हम केवल कैरियर ओरिएंटेड लाइफ ना बनाए, या हम केवल जो है, ज्यादातर लोग, सभी लोग बनिया ही है एक तरह से कहा जाए तो, सब मनी ओरिएंटेड माइंड वाले होते हैं। तो सब इसी माइंड के साथ में जब तक हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो वो मनी ओरिएंटेड माइंड, तो भाई मनी को जनरेट करना तो देयर आर सो मेनी वेज। कोई डॉक्टर बन के कर रहा है, कोई किसी प्रोफेसर बन के कर रहा है, कोई दूसरा अपना कलेक्टर बन के कर रहा है, तो वो तो मनी ओरिएंटेड माइंड हो गया ना। तो हर आदमी का माइंड अगर इसी तरीके से ओरिएंटेड रहेगा तो वो नेक्स्ट जो जनरेशन उसके लिए क्या करेगा।
तो इस तरह की सोच हमें बनानी पड़ेगी कि हम थोड़ा सा ये भी समझें कि हमें सोशल लाइफ के लिए भी कुछ करना है, और सोशल लाइफ के साथ साथ हमें अपने नेशन के लिए भी कुछ करना है, और नेशन के साथ साथ हमें अपने सेल्फ के लिए भी कुछ करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से अपने उद्देश्यों को अपनी एज के माध्यम से भी डिवाइड कर लेते हैं तो भी हम एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर चलेंगे। मैं शॉर्ट में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जिएं, और संपूर्णता इसी में आती है कि जब हम कभी समझें कि सोसाइटी में भी क्या चल रहा है। भाई, हमें धर्म से बड़ी एलर्जी हो जाती है धर्म का नाम सुनते ही। धर्म भी कोई ना कोई एक चैप्टर तो है हमारे जीवन का, कहीं ना कहीं कुछ हेल्पफुल तो होगा। समझने की कोशिश करें, भले ही हम उसमें बिल्कुल ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश तो हमें हर चीज को करनी चाहिए। तो यूथ का मतलब होता है धर्म की बात नहीं करना। यूथ की मेंटेलिटी होती है कि सक्सेसफुल लाइफ का मतलब बस आप ऐसा मंत्र बताओ कि उस पैसा कैसे आएगा। तो पैसा कमाने के लिए और बताने के लिए तो बहुत सारे आपके सामने लोग आते हैं, वो आपको बता जाएंगे, चले जाएंगे, और पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका अपना लक है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपके पुरुषार्थ अधिक होने के बावजूद भी आपका अगर लक आपके साथ नहीं होता है तो वो पैसा आकर के भी चला जाता है, आपके काम का नहीं आता है। कोई भी ईडी का छापा पड़ जाएगा, वो ले जाएगा। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि बाहर की दुनिया को हम जिस तरह से देख रहे हैं, हमारे भीतर भी एक दुनिया है। लक कहां होता है? बाहर की दुनिया, एफर्ट्स होते हैं बाहर की दुनिया में, लक तो हमारे भीतर है। तो कुछ इनविजिबल थिंग्स भी हैं जो हमारे भीतर हैं। हम उसको जब झांक करके देखेंगे, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हम एक संपूर्णता का जीवन जी पाएंगे। नहीं तो हम केवल आउटर वर्ल्ड में ही जैसा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग बनाते हुए अपना काम करते रहेंगे। उसी के अनुसार हम अपना जीवन अपनी मान्यताओं के अनुसार बनाते रहेंगे। लेकिन ये एक इनर वर्ल्ड का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमसे हमेशा अछूता रहता है। तो बैलेंस तब बनेगा जब हम आउटर वर्ल्ड को भी जाने और इनर वर्ल्ड की भी चीजों को जाने। जब आपने इनर वर्ल्ड की चीजों को समझा ही नहीं, तो आउटर वर्ल्ड की चीजों को तो समझ करके भी आप एक तरफा अगर चलेंगे तो आपके लिए कभी भी कंप्लीटनेस फील नहीं होगी। तो सक्सेसफुल लाइफ का मतलब ही होता है टू बी ए कंप्लीट लाइफ, एक कंप्लीट फुल, जो हमारे अंदर हर तरह की चीजों को समझने की कंप्लीटनेस के साथ में जो एक थिंकिंग होगी, हम चाहे आउटर वर्ल्ड की चीजों को समझें चाहे इनर वर्ल्ड की चीजों को समझें, तब हम अपने आप में एक सक्सेसफुल लाइफ को फील कर पाएंगे। तो आप लोगों से यही कहना है, थोड़े से समय में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप लोग जितना आउटर वर्ल्ड पर ट्रस्ट करते हैं, उसका 10% भी अगर आप हमारे अंदर इनर वर्ल्ड में भी कोई चीजें चल रही हैं, हमारे इनर थिंकिंग, सोल, माइंड, कैसे हमारे फंक्शन ये सब काम करते हैं, इनको भी अगर हम सीखें, जानें, और एट लास्ट एक बहुत ही सटल थ्योरी ऑफ कर्मा, अगर हम इस कर्मा थ्योरी को समझने की कोशिश करें तो हम समझ पाएंगे कि इनर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चलता है। तो कंप्लीटनेस जब आएगी तभी आपको सक्सेसफुल लाइफ की फीलिंग होगी। तो ज्यादातर लोग केवल आउटर वर्ल्ड की नॉलेज रखते हैं और एक सक्सेसफुल होने का दावा करते हैं, लेकिन ये दावा मुझे तब तक अधूरा लगता है जब तक कि आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते। आपको यही पता नहीं कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो क्यों हैं, हम एक एनिमल बीइंग क्यों नहीं है, हम किसी पक्षी और पशु की पर्याय या उसकी योनि में क्यों नहीं है, हम मनुष्य क्यों बने। अगर ये प्रश्न आपके अंदर समाधान को प्राप्त नहीं हुए तो आपकी कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, मैं समझता हूं कोई काम की नहीं है। तो ये बड़ी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में सीखना चाहिए।
अगर हम एक मनुष्य भी बने तो हम अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, काने नहीं हैं, मंद बुद्धि नहीं है, हमारे पास सब कुछ अच्छा मिला। और जिनको अच्छा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, रीजन बताइए। अगर हम इस तरीके की चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम अपने ईगो में बहते जाएंगे, और जितने भी टैक्स हमारे ऊपर लगते हैं वो सब हमारे ईगो को बढ़ाने के लिए लगते हैं। आउटर वर्ल्ड के जितने भी टैक्स हम अपने भीतर लगाते हैं वो सब हमारे ईगो बढ़ाने के लिए होते हैं। तो जब हम इनर वर्ल्ड की चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा ईगो भी मिनिमाइज होता है। हम जितना ईगो को मिनिमाइज करेंगे हम उतनी प्योरिटी अपने अंदर फील करेंगे। प्योरिटी मीन्स ही अरहम होता है, जिसे हम कहते हैं अहम से अरहम की यात्रा। आप ईगो को, अपने ऊपर थोपी हुई चीजों को जितना आप मिनिमाइज करते चले जाएंगे, आपके भीतर से आपकी प्योरिटी वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराती चली जाएगी, और वही आपकी अपनी चीज होगी। और इन दोनों चीजों के साथ में जब आपका एक बैलेंस होकर के जब एक लाइफ चलेगी तो वो कहलाएगी सक्सेसफुल लाइफ। अंडरस्टैंड? इट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, टू नो बोथ अबाउट आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। तो आज कोई भी तरह की नॉलेज इनर वर्ल्ड की देने वाला हमको कोई है नहीं, ना हम सुनने वाले हैं। गुरुओं से तो हम बहुत दूर इसलिए रहते हैं, न जाने वो कौन सा नियम हमें कब थमा देंगे इसलिए हम स्पिरिचुअल गुरुओं से भी दूर हो जाते हैं, और हम उनके पास तब आते हैं जब कोई समूह हमें बुला रहा होता है। अकेले में आने में डर लगता है। कोई प्रोग्राम करो, सोचो आपकी थिंकिंग क्या है। कितने ही लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि भाई तुम भी चल रहे हो ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बिजली गिरने वाली है अपने ऊपर तो जब 10 लोग जाएंगे तो हम अपनी जाने की मेंटेलिटी बनाएंगे। अगर हम अपने गुरुओं से इतना डरते हैं, अगर हम जो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं उनसे इतना डरते हैं, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी के प्रति रेस्पेक्ट आएगा कैसे? जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहता है वो तो खुद ब खुद आता है। वो किसी प्रोग्राम का इंतजार क्यों करेगा? वो किसी समूह का भी इंतजार क्यों करेगा कि भाई कितने लोग आ रहे हैं? कम से कम 50 लोग हैं तो चलो ठीक है हम भी चलते हैं। मतलब कि तुम्हें सेफ्टी तब आती है समझ में कि जब 50 लोगों के बीच में बैठोगे। अगर 4 लोगों के बीच में बैठोगे तो तुम लगेगा कि मैं सेफ नहीं हूं। सुन रहे हो ना? ये जो हमारी मेंटेलिटी है यही हमें कभी भी अपनी जो जिंदगी है, हमारा जो ऑन नेचर है, उससे हमें कभी भी मिलने नहीं देती। तो चीजें बहुत सी हैं, ये थोड़ी सी भूमिका आपके सामने रखी। अब नेक्स्ट आपके अगर क्वेश्चन होंगे तो उनका आंसर इसी भूमिका के साथ में आपको दिया जाएगा। आपने बोला कि खुद को जाने, तो खुद को मैंने बहुत बार जानने की कोशिश करी, मतलब मेडिटेशन के थ्रू, पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। और मतलब उसके अलावा इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि उसको कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो ओवर थिंकिंग को कॉप अप करना इतना मुश्किल है कि मतलब वो कंटिन्यू हो कैसे। एक कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा इशू है कि कंटिन्यूटी हो ही नहीं पाती, तो हम चाह के भी उस राह पे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, और उस राह पर ले जाने के लिए जो एक गाइड होता है वो आपको सही ना मिल पाया हो। हर चीज इजी वे में होती है, और कोई भी चीज को जानने से पहले, समझने से पहले अगर हमारे पास में समय ना हो तो उस राह पर जो जाने वाले लोग होते हैं, चलने वाले लोग होते हैं, अगर हम उनको ही समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है कि हम क्या समझना चाहते हैं। पर वैसा हमारे एज में, जिस एज में मतलब मैं हूँ आज, मैं फॉल करती हूँ, उस एज में मुझे वो कोई मिलता नहीं ना जो मुझे बताए कि ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे फॉलो करना है। क्योंकि आपके लेवल तक आने में, मतलब एक गुरु के लेवल मैं तक कभी आने नहीं में कहूंगा आपसे कि आप मेरे लेवल तक आओ। नहीं, मतलब आपसे बात करने में तो डर लगता है ना। जब मेरा दोस्त मुझे बताएगा कि इसको ऐसे फॉलो करना है तो मैं वो कर पाऊंगी, हाँ वो मेरे हाँ, लिए इजी होगा। तो आपके लेवल तक भी कोई चीजें पहुंचाने के लिए मैं जो प्रवचन यहाँ से डिलीवर करता हूँ वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं।
हाँ, ये सच है। हाँ, और उन्हीं तरह की चीजों को हम क्या उनमें से अपने लिए ढूंढ रहे हैं, वो हम उसमें से निकाल करके अपने लिए जब हम उसको अप्लाई करने लग जाते हैं तो उससे भी हमारी एक राह बन जाती है। और फिर आपको कभी ना कभी वो टाइम मिल जाता है और आपका वो लेवल भी बन जाता है कि आप सामने आकर के भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ मेरी एग्जाम्स आ जाती है, जैसे मैं फ्री होती हूँ फिर उसके बाद एग्जाम्स आ जाती है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। ये तो मैंने बताया ना कि हमने अपना जीवन इस तरीके के चक्र में ढाल रखा है कि हम उसमें से निकल कर के कोई अलग से अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाते। तो इसको हमें करने के लिए थोड़ी सी, जैसे आज आपके अंदर एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई, तो इसी तरीके की चीजें अगर बढ़ती रहेंगी तो वो हमको रास्ता देंगी और हम खुद ब खुद उन चीजों को ग्रेस्प कर लेंगे। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम रूटीनल काम में, डेली के कामों में इतना मोनोटोनस होते हैं या रूटीनल काम करते हैं कि हम हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसका यूज नहीं करते, सब कॉन्शियस माइंड को यूज करने लगते हैं। हमको पता ही नहीं होता है कि हम क्यों मंदिर जा रहे हैं, क्यों काम पे जा रहे हैं, बस वो एक रूटीन हो चुका है। तो हमारे माइंड को रीवायर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि वो चेतन मन रहे और हमारा जो ब्रेन है उसका हम पूरा यूज कर पाए? हाँ, सिंपल आंसर ये है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम उसमें भले ही उसके लिए नॉलेज ना रखते हो, जैसे मंदिर क्यों जा रहे हैं, दर्शन क्यों कर रहे हैं, अब हम किससे पूछने जाएंगे, कौन सी किताब ढूंढेंगे, है ना, और किसकी हम यूट्यूब पे क्लिपिंग सुनेंगे और कभी सुन भी ली तो वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो इन सब चीजों में न उलझते हुए हमें सिर्फ अपने जीवन में ये देखना, एक बार मैंने यहाँ प्रवचन में ही बताया था कि हम अपना एक एम जो बनाते हैं कोई भी धार्मिक आदि कार्यों के लिए, तो हम एक प्योरिटी का एम बनाएं कि जैसे हमें मंदिर जाना है तो क्यों जाना है, बस आप एक एम अपने पास में रखो, भाई इससे हमारी थिंकिंग में प्योरिटी आनी चाहिए, हमारे माइंड में प्योरिटी आती है, हम इसलिए जाते हैं। हम किन के पास जा रहे हैं, वो प्योर सोल्स हैं। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को प्योरिटी के साथ में देखते हैं तो उस समय पर हमारे लिए एक आंसर इतना ही सफिशिएंट होता है कि भाई इससे हमको क्या गेन होगा, तो प्योरिटी गेन होगी। तो धार्मिकता का मतलब हमने आपको पहले दिन भी यहीं से समझाया था कि धार्मिकता का मतलब वही है जो हमारे लिए प्योरिटी दे, बस। तो हर चीज में हमें अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग आंसर करने की जरूरत नहीं है। सारा धर्म, सारी स्पिरिचुअलिटी हमें प्योरिटी की तरफ ले जाने के लिए होती है। तो हम अपनी सोल को प्योर बनाने का एम जब रखते हैं तो हमारे सामने इस तरीके की जो प्योरिटी आती है वो हमको कनेक्ट करती चली जाती है। ठीक है महाराज जी, अभी बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें अपने जीवन को वेरियस स्टाइल्स में जीना चाहिए। उसमें एक छोटी सी शंका ये उभरी कि प्रायोरिटी किसकी रखें, यानी कौन से स्टेप में पहली चीज करें, पहले हम अपना कैरियर बनाएं, फिर हम सामाजिक विकास में योगदान दें, फिर राष्ट्रीय विकास में योगदान दें, फिर आत्मीय विकास में योगदान दें। तो स्टेप्स क्या लेना, और इस तरह से करते हुए ही आप पूर्णता की ओर जा पाएंगे, क्योंकि प्रारंभ में सब चीजें हासिल करना मुश्किल होता है। ये बात जरूर है कि हम अपनी नॉलेज को सब तरह की चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम जब खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे होते हैं तो हम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, कभी हम स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। नेशन के अंदर क्या होता है, हम कैसे नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक नॉलेज हमें पहले से अपने पास में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमारा कैरियर ग्रो करता जाएगा, हमारे लिए फैमिली बनती जाएगी, हम अपने पास में एक टाइम निकालेंगे, हमको पता होगा कि हमारी ये नॉलेज कभी काम में नहीं आई है, अब हमारा ये टाइम आया है, इस नॉलेज को अब हम इस काम में लेंगे। तो एक नॉलेज होनी चाहिए इनिशियली, वो नॉलेज हमें चारों चीजों की हो, बाद में हम फिर उसको जब जब टाइम मिले तब तब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका तरीका है। इसे हाँ, तो ये भी कंप्लीट चीज है, एक ही है। और एक का मतलब एक सादे सब सदे, वो तो तब होगा जब जो लास्ट का जो होता है वो एक होता है, बीच का जो होता है वो तो बहुत होता है, वो मल्टीपल होता है। लास्ट में जब आप पूछोगे हु एम आई, तब आप अकेले होगे, वो एक होगा। तो वो लास्ट का जब एक साधोगे
सब सदे, तो फिर वो तब सदेगा जब आप बिल्कुल लास्ट में जाकर के उसको साधोगे। और अगर शुरू से साधने लग जाओ, बहुत अच्छी बात होगी, हमारा ग्रुप बढ़ने लग जाएगा, हमारे जैसे लोग बढ़ने लग जाएंगे अगर शुरू से ही साधने लग जाए, एक साधे सब सदे। तो नमस्ते। जी, मेरा सवाल है कि अपन सब बोलते हैं कि आदमी को लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, पर क्या सेटिस्फेक्शन लाइफ में ग्रोथ रोक देता है आदमी की? अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड हो गया कि मैं यार 50% आ रहे मेरे मार्क्स, मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई बिजनेसमैन सेटिस्फाइड हो गया कि मेरा 50 लाख का टर्नओवर है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो कैसे उसका टर्नओवर बढ़ेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेटिस्फाइड होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जर्नी वहीं रुक गई है। सेटिस्फाइड होने का मतलब यह है कि हमने जो गेन किया है उसको अपने सामने रख करके उसका हम पूर्ण रूप से लाभ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सेटिस्फाइड होने का मतलब भी हम गलत समझ लेते हैं। व्यक्ति के लिए सेटिस्फाइड होने का मतलब ये होना चाहिए कि हमने जो गेन किया है उससे भी हमें जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए हम उसका भी तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें। हम इधर जो गेन किया है वो हैप्पीनेस तो हम ले नहीं पाते हैं और नेक्स्ट टारगेट अपना और बना लेते हैं, तो वो अनसेटिस्फैक्शन का रूप होता है, जिसको शास्त्रों में एक तरीके से कहा जाता है तृष्णा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो हमें वो तृष्णा वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि हमने अपनी ग्रोथ रोक ली है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन वो एक स्टेप का पूरा आनंद लेने के बाद में आगे बढ़ने का अपने आप भीतर से एक इन्फोर्समेंट होता है। तो वो व्यक्ति अपने आप उस चीज को आगे बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि वो भी जो सेटिस्फेक्शन है वो स्टेबल तभी रहेगा जब आप आगे और बढ़ेंगे, नहीं तो वो भी मर जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई भी चीज जो आपने अचीव कर ली है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको पूरी लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं होगा, वो तभी आगे रहेगा जब आप और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का मना नहीं है, मना इस बात इस बात की है कि आपने जो पाया उसका तो कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं और आप नेक्स्ट फिर से एक नया डेस्टिनेशन बना लिए और आप आगे बढ़ गए। तो हर व्यक्ति को भीतर से अपने आप ये मिलता जाता है कि हाँ, इसको करने के बाद में मुझे यह आगे करना है, तो वो उसी सेटिस्फेक्शन के साथ करता है। ऐसा नहीं है कि जब तक वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंचता तब तक वो अनसेटिस्फाइड रहता है। वो सेटिस्फेक्शन का पाथ उसके सामने चलता है और वो उसी के साथ चलते हुए आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए उसके जीवन में सेटिस्फेक्शन बढ़ता भी जाता है और सक्सेस बढ़ती भी चली जाती है। ये मीनिंग है। प्रवचन में सुना है, जो होना है वो तय है, जो तय है वही होता है। अगर सब ऐसा ही है तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए? उनका भी क्या मतलब होता है और हम आंसर भी देंगे तो वो भी तय है तो उससे आपका क्या कर्तव्य नया बनेगा? तो इस तरीके के प्रवचन न जाने आपने कहाँ से सुने हैं। मैं तो कभी ज्यादा प्रवचन में बोलता नहीं हूँ और इस चीज पर मैं विश्वास भी नहीं रखता हूँ। मैं तो हमेशा आदमी के पुरुषार्थ पर विश्वास रखता हूँ कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, ये बात अलग है कि उसके साथ उसका लक सपोर्टिव अवश्य होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो होना होता है एवरीथिंग इज सर्टेन, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होती हैं, तो अनेकांतवाद का इसमें हमको सहारा लेना चाहिए, है ना। अनेकांतवाद का मतलब कुछ चीजें सर्टेनिटी के साथ हैं, कुछ चीजें अनसर्टेन भी है। तो सर्टेनिटी क्या, तो उसके लिए आप ये समझें आपके जीवन का पहला और अंतिम छोर जो है वो सर्टेनिटी के साथ है, मीन्स बर्थ एंड डेथ, ये सर्टेनिटी के साथ है। बीच में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए सर्टेनिटी के साथ नहीं है, वो आपके साथ आपके एफर्ट, आपके अपने पुरुषार्थ के साथ भी होता है। कुछ चीजें सर्टेनिटी के साथ इसलिए होती हैं क्योंकि वो पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट होती हैं। मान लो आप पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा करके आए हैं कि आपकी पहले से ही एक कार्मिक बॉन्डिंग होती है, वो मान लो आपकी 30 इयर्स की है, तो अगर वो कार्मिक बॉन्डिंग पहले हो चुकी है तो आपको 30 इयर्स में आपकी डेथ होगी, आप एक सेकंड भी ज्यादा नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हमें ये भी समझना है कुछ चीजें हैं सर्टेनिटी के साथ में, एवरीथिंग सर्टेनिटी के साथ में होता है ये कभी नहीं, क्योंकि अनेकांतवाद के अनुसार यही हमें तीर्थंकरों ने समझाया, कुछ सर्टेनिटी भी है, कुछ अनसर्टेनिटी भी है।
तो ये चीज सर्टेनिटी के साथ है भाई, हमको ये जन्म मिला, मृत्यु किस तरह से होगी, किस एज में होगी, ये सब चीजें सर्टेनिटी के साथ होती हैं। लेकिन बीच की जो लाइफ हम जी रहे होते हैं, इसमें सब कुछ पॉसिबल होता है और वो हमारे पुरुषार्थ पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसी थिंकिंग बना के चलना, तो ये अनेकांतवाद का थॉट कहलाएगा। महाराज जी, मेरी ये भावना चाहता हूं मैं कि आजकल जो अधिकांश लोग आर्थिक सफलता के पीछे भाग रहे हैं लेकिन मानसिक शांति खोते जा रहे हैं, तो मुझे आप ऐसा मंत्र बताइए कि धन और आत्मिक शांति दोनों साथ लेकर चलने का। ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभी बैठ जाओ, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, जो धन आपने कमाया है उसको अपने सामने रख लें। नहीं, कभी एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, हंसने की बात नहीं है। और वो धन कमाने के साथ में फिर वो जो धन आपके सामने है और उसको देख करके खुश हो करके और बहुत अच्छी उससे थिंकिंग अपने अंदर ला करके कि देखो अब मैं सुखी हो गया, मुझे आत्मिक शांति मिल रही है कि मैंने इतना करोड़ कमा लिया। ऐसा करना है तो फिर कैसे करेंगे? उसको सामने रख करके आत्मिक शांति लेना है या उसको साइड से रख करके आत्मिक शांति लेना है? आपके प्रश्न से ही मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। धन को सामने रख करके हम आत्मिक शांति नहीं ले सकते, धन को हम साइड में रख करके आत्मिक शांति ले सकते हैं। धन साइड से रखा है, फिर भी हम उधर अपने दिमाग को नहीं लगा रहे हैं, हम उधर बार बार इंक्लाइंड नहीं हो रहे हैं, हमारा माइंड बार बार उस धन के बारे में नहीं सोच रहा है और हम कुछ समय केवल अपने बारे में सोच पा रहे हैं, वो होगा आपके लिए आत्मिक शांति का समय। तो धन को हम साइड में भी कभी कभी रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक टाइम थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए जब वो फैमिली, रिलेशंस, मनी सबको साइड वाइज रख दे। 10 मिनट्स फॉर आवर सेल्फ, बस। अगर 10 मिनट्स की भी प्रैक्टिस रोजाना होगी तो वो प्रैक्टिस आपके लिए एक बहुत अच्छा वरदान बनती चली जाएगी। तो आत्मिक शांति के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अचानक से नहीं होगा वो कुछ भी। तो आप एक 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करें एवरीडे, तो वो कुछ ना कुछ आपके माइंड पर इफेक्ट डालेगी और उससे आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नमस्ते महाराज जी, अभी आपने जैसे बताया कि हमें सभी क्षेत्रों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जैसे राष्ट्र हित के बारे में, समाज हित के बारे में, अपने करियर के अलावा। लेकिन कई बार हम लोगों के सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जैसे हम लोग व्यापार करते हैं तो कई बार इस प्रकार की कुछ चीजें होती हैं जो स्पिरिचुअली या हम लोग सोचे कि वो हम लोग सोचते हैं कि यार ये चीज सही नहीं है, लेकिन कई बार व्यापार में वो चीजें करनी पड़ती है। तो वो उस चीज से कैसे हम लोग डील करें? मतलब एक छोटा सा एक उदाहरण दे, भाई जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अब राष्ट्र हित में देखा जाए तो वही भाई आपने जो कमाया उसका आपको टैक्स भरना है, लेकिन हम लोग कई बार व्यापार में ये कोशिश करते हैं कि भाई टैक्स कैसे बचे। या एक और उदाहरण में लूं, जैसे आपकी कोई जैसे हमारे बिजनेस से रिलेटेड में पूछूं, आपकी कोई जमीन है, वहां पे कोई पेड़ है, अगर उस पेड़ को नहीं हटाएंगे तो कई बार ये दिक्कत आती है कि भाई वो उसका डेवलपमेंट मुश्किल है। तो वो अगर पेड़ हटाना एक प्रकार से जीव हत्या है, तो उस चीज से हम लोगों को कैसे डील करना है, वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्टिंग। देखिए, जब भी हम इस तरह के कार्य करेंगे, व्यापार आदि करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बाउंडेशन में अपना ये सब कैरियर बनाते हैं, कोई ना कोई प्रोफेशन करते हैं। तो हम जब उनकी जो कंडीशंस हैं उसको भी देखते हुए अगर हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो ये सोच जरूर होती है कि हम कैसे टैक्स बचाएं। लेकिन इसी सोच को हम ऐसा भी बना सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर हमने इतना कमाया है तो इसके लिए जो टैक्स सरकार के द्वारा कहा गया है देना है, हम उसको देते हैं।
तो उस टैक्स को देने से आपको पहले ये लगेगा कि इससे तो हमारी अर्निंग कम हो जाएगी, लेकिन आपको धीरे धीरे ये फील होगा कि टैक्स को देने के बाद भी आपकी जो भी सेविंग हो रही है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। ये आपको फीलिंग आएगी। ये अपने लिए एक तरीके से एथिकल वैल्यूज हैं। इनको क्या समझे हम? ये आपकी एथिकल वैल्यूज हैं। तो इसको हम अगर वैल्यू के साथ में आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमारी वैल्यू बढ़ती है और हमें वो क्षमता भी आ जाती है कि हम टैक्स भी देंगे तो भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो पूरा टैक्स देते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में देते हैं और उनके लिए किसी भी तरह की ना कोई सेविंग में ना कोई अर्निंग में कहीं कोई कमी नहीं आती है। सुन रहे हो? अपनी समाज के आर के पाटनी ग्रुप जो है ना, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है? तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, आपने जैसे वृक्ष की बात बताई, आजकल टेक्निक्स आती हैं पूरे वृक्ष को एक साथ लेकर के कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर भी रिप्लेस करके उसको हम सेफ रख सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक का यूज करके भी हम अपनी जो कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीजें आती हैं उनको हम अपने को उससे निकाल सकते हैं। तो ये तो होगा ही, लेकिन ये हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा कहलाएगी कि हम उन चीजों को कैसे डील करते हैं। तो इस तरह की समझ अगर हमारे पास रहती है तो हम उन चीजों को इजी डील कर सकते हैं और हम सक्सेस अपने अंदर हासिल कर सकते हैं। ना महाराज साहब जी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस को कैसे कम किया जाए? स्ट्रेस रहता है उस वर्क एटमॉस्फेयर में, तो कई बार अपन स्टाफ को बहुत फास्टली बोल देते कि ये करो वो करो। कई बार हम तू भी बोल देते, कई बार हम बोल देते जल्दी नहीं आता क्या। तो उस चीज को कैसे हम प्रभाव में लाएं? मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब कोर्सेज करने के बाद, रेगुलर वर्कआउट करने के बाद, टाइम पे सोने के बाद भी सब चीजें नहीं हो पाती। तो कोई बात नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन हो तो? सॉल्यूशन तो हर चीज का है। अगर वो आपके लिए प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है जी। अगर वो आपके नेचर में घुलता चला जा रहा है तो फिर वो आपका एक नेचर बन जाएगा। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या किसी से इस तरीके से बात करके या किसी को थोड़ा सा और कुछ बोल करके आपको हर्ट होता है कि नहीं होता है। अगर आपको हर्ट होता है तो इसका मतलब है कि आप अपनी नेचर को सुधारना चाहते हैं। तो आप उसमें थोड़ा सा अपने अंदर ये अवेयरनेस रख सकते हैं कि दिन भर आपने जो अपने जगह पर काम किया और काम करने के बाद में आज एक दिन में लास्ट जब सोने से पहले आप 10 मिनट के लिए आप अपने आप को बिल्कुल इसी रेस्ट मोड में ले आए और यही सोचें आज हमने किसके लिए क्या बोल दिया। भले ही उसने हमको सर समझ करके कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उसके लिए कहीं ना कहीं गलत बोला, गलत किया। तो अगर हम उसको थोड़ा सा अपने में सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं तो अगले दिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो जरूर रिड्यूस होगी। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे चीज हमारी हैबिट में एक नई इंप्लीमेंट होता चला जाएगा और एक नई चीज हमारे हैबिट में आती जुड़ती चली जाएगी। तो वो धीरे धीरे वो चीज जो हमारे नेचर में घुल गई है वो निकल जाएगी। तो ये हमको करना पड़ेगा। एक 10 मिनट सिर्फ बैठ करके सुबह से शाम तक आज हमने किसके लिए क्या गलत कर दिया, क्या गलत बोल दिया, क्या किसको हमने परेशानी के उसमें डाल दिया या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो 10 मिनट अगर हम अपने को सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं तो अगले दिन जरूर उसका लाभ आपको कुछ जरूर मिलेगा और वही एक धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपकी हैबिट में जो चीजें आपको हर्ट करती हैं वो चीजें निकल जाएंगी और आपको बिल्कुल इजी फील होगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। कोई विशेष आपको हम टेक्निक और नहीं बताएंगे क्योंकि आप पहले से ही बहुत कुछ कर चुके हैं, आर्ट ऑफ लिविंग एटसेट्रा। तो केवल बस आपको 10 मिनट्स केवल सेल्फ ऑब्जर्वेंस के लिए लगाना है, ठीक है ना। वर्तमान समय में जो व्यक्ति है अत्यंत उसके पास समय का अभाव है, सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या में, कार्य में, व्यवसाय में, सर्विस में व्यस्त रहता है। इस बीच में वो जब अपने दैनिक कर्तव्यों के साथ धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक कार्य करने में जाता है तो परिवार पीछे छूटता है और परिवार की तरफ जाता है तो धर्म पीछे छूटता है। तो व्यक्ति को किस चीज को विशेष महत्व देना चाहिए, कौन सी चीज में, या दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाए
कि धर्म के साथ साथ पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सके? प्रश्न से सहमत नहीं हूँ। क्या सहमत नहीं हूँ कि व्यक्ति के पास में टाइम नहीं है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सबके पास में पर्याप्त टाइम होता है, समझ आ रहा है? और जिस व्यक्ति के पास में इंटरेस्ट होता है किसी भी काम को करने का, वो टाइम एक ऐसी चीज होती है, वो टाइम में से टाइम निकलता है, समझ आ रहा है? आपको इंटरेस्ट बस होना चाहिए, आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हमें वो काम करना है। आप देखेंगे टाइम उतना ही होता है, 24 आवर्स ही होते हैं, सबके लिए होते हैं, लेकिन उतने ही टाइम में जब आप कभी धार्मिक कार्य में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भी वो हो जाता है। आपका परिवार भी उतने ही टाइम में आपको मैनेज करने के लिए टाइम मिल जाता है, आपको अपने प्रोफेशन के लिए भी उतने ही टाइम में टाइम निकल आता है। तो ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, समझ आ रहा है? इसको आइंस्टाइन ने E=mc² से बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया है। हाँ, कि आपके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको मिलेगी, बस आपके पास में उस काम को करने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। और जहां इंटरेस्ट आ जाता है वो टाइम न जाने कहां से एक्सपेंड होता चला जाता है, वो होता उतना ही है और उसी में सब कुछ हो जाता है। तो आप इस बात को खुद प्रैक्टिकली एक अपने अंदर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। धार्मिक भी काम उतनी टाइम में हो जाते हैं, परिवार भी उतनी टाइम में मैनेज हो जाता है। आप बस हाय तौबा ना करें, इंटरेस्ट के साथ हर काम को करें, आपको अपने आप खुद समझ में आएगा किसको हमें कितनी प्रायोरिटी देनी, कितने को कितना टाइम देना। ये आपका माइंड खुद आपको डिसीजन देगा, क्योंकि अपनी अपनी जो चीजें हैं फैमिली के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, वो डिसीजन आपको खुद ही लेने में आएगा, मैं बताऊंगा उससे नहीं होगा, है ना? तो ये सब सिर्फ आपको इंटरेस्ट बनाना है, हाँ, कि हमें कभी धार्मिक कार्य में भी इंटरेस्ट लेना है, परिवार को भी मैनेज करना, सब करना है, मैं करूंगा, इंटरेस्ट के साथ करूंगा, अपने आप टाइम एक्सपेंड होता चला जाएगा। ओके महाराज जी, छोटा सा ही प्रश्न है। जो सौरभ कह रहे थे मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, तो उसमें हम जब रीसेट करने जाते हैं तो हम भौतिक चीजों की तरफ जाते हैं। जैसे मेरे को अगर मेरा काम से बहुत थक गया हूँ और कुछ टाइम चाहिए तो मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगा। एक्चुअली मैं बॉडी को रीसेट करने के लिए सोचते हैं, माइंड रीसेट नहीं हो पाता है, या जो स्पिरिचुअल इनर है वो रीसेट नहीं हो पाता है उसमें भी। तो क्या करें कि स्पिरिचुअल इनर रीसेट? अच्छा प्रश्न है। मैं आपको उसका तरीके से अपने माइंड को रीसेट करने के लिए जाते हैं, या आप इस तरीके से कहीं भी जाकर के अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो आपको जब ये फीलिंग आती है कि इसी टाइम में मैं कुछ और भी अच्छा कर सकता था, है ना, तो आपके लिए जिस चीज को करने की इच्छा होती है, मान लो आपको कोई स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जुड़ना था, तो आप अपने पास में एक स्पिरिचुअल बुक ले लें, है ना, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो कैसी भी बुक हो, वो उस बुक को रीड करने का टाइम भी उसी के साथ निकालने की कोशिश करें कि भाई हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं या हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर हमको अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो हम उसके साथ साथ ये भी करेंगे। ये अपने पास में पहले से ही एक पैटर्न होना चाहिए, और उसके साथ करके जब हम आएंगे तो हमको लगेगा हमने अपने लिए भी अच्छा टाइम निकाल लिया, बॉडी के लिए भी अच्छा टाइम निकाल लिया, और हमारा माइंड सेटिस्फाइड है। तो ये हमें पहले से ही प्रोग्रामिंग करके जाना पड़ेगा, और वो उसी टाइम में सब प्रोग्रामिंग हो जाती है। मान लो आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा टाइम होता है ट्रेवलिंग करने का, आप उस समय पर बहुत अच्छी प्रवचन सुन सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा टाइम होता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके एम में वो चीज हो तो। नहीं होती है तो हम वैसे ही बस सोते सोते गुर्राटे खाते खाते निकल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या उस टाइम का और यूटिलाइजेशन करना है। तो अगर हम पहले से प्रोग्रामिंग करके रखते हैं तो वो सब हो जाता है ना? हाँ, यही जीवन के अंदर सबके लिए होता है, टाइम उतना ही होता है, लेकिन लोग फिर भी उसी में सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी भी जैसे आपने बोला अभी इंटरेस्ट वाली बात, कि अपन इंटरेस्ट के साथ जो भी काम करते हैं उसमें मतलब अपन अपना मन लगा सकते हैं, पर जैसे कोई भी अगर लाइफ से रिलेटेड बात हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, धर्म कार्य, कोई भी काम हो, मतलब मोटिवेशन जो होता है अंदर से आता है, वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर वापस से मतलब कहीं ना कहीं अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाती है।
तो मोटिवेशन को किस तरह से कंटिन्यू रखा जा सकता है, और क्या सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन के ऊपर आएगा, मतलब क्या उसके लिए प्रोसेस है? ये अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। कई बार हमारे इंटरेस्ट की चीजें जब हमारे लिए करने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं, तब भी हमारा मन कहता है नहीं, मुझे इन चीजों को अभी और करना है। तो ये जो हमारा मन कहता है कि मुझे अभी इन चीजों को और करना है और अच्छा रिजल्ट लाना है, तो तब तक हम उन चीजों को नहीं छोड़ना जब तक कि हमें हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिल जाए। तो यही जो हमारे अंदर का थॉट होता है, यही सेल्फ मोटिवेशन देता है। सेल्फ डिसिप्लिन इसी का नाम है कि आप अपने मोटिव के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने मोटिव से भटक गए और कुछ और करने लग गए, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन आपने छोड़ दिया। तो यही सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, जब तक हमें हमारा मोटिव अचीव नहीं होगा तब तक हमें अपने अंदर इस तरह से उसके लिए ईगरनेस बनाए रखनी है। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए हमने एक बार कहा था कि अपने मोटिव को सामने रखो, मोटिवेशन आपको सेल्फ मिलता रहेगा। तो इसी को सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। काम करता है, लक एफर्ट्स पे काम करता है या लक अपने कर्मों पे डिपेंड करता है? आपने बोला था कि लक अपने अंदर ही है, तो हाँ। कैसे काम करता है? कर्मक बॉन्डिंग है, वो अपने लिए लक बन गया है ना। अब जब भी हम कुछ एफर्ट करते हैं तो उस लक का भी कुछ प्रोपोर्शन उसके साथ काम करता है। तो हमारे एफर्ट्स में भी लक हेल्पफुल होता है, और कभी कभी लक, अगर हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो लक उस तरीके का बिल्कुल ही हमारे साथ नहीं है, तो वो एफर्ट भी एफर्ट लेस हो जाता है। तो वो पता तभी चलता है जब हम करते हैं। पहले से पता चल जाएगा तब तो हम पहले से ही सेफ हो जाएंगे। तो इसलिए कई बार हम जब काम करते हैं और इंटरेस्ट के साथ करने के बाद में जब सक्सेस देख लेते हैं तो समझ में आता है हाँ, लक हमारे साथ था। उसको ऐसे देखना पड़ता है। और जब काम करने के बाद में वह हमारे लिए डिफीट दे गया, तब हमें लगता है कि नहीं, लक हमारे साथ नहीं था। तो हमें ऐसे देखना पड़ता है। वो देखेंगे हम आफ्टर रिजल्ट। चलिए।